Proving the true and false of chapter number 4. Okay. Expansion and increase in supply means the same thing. अरे करते करते थक गए अब तो. सप्लाई कर्व, एस एस सप्लाई कर्व. ओके, यदि प्राइस के कारण चेंज हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? प्राइस के कारण अपवर्ड मूवमेंट हुआ ऑन द सेम कर्व तो उसको हम बोलेंगे एक्सपेंशन. और इंक्रीज कब होगा? सप्लाई कर्व, एस एस सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द राइट, शिफ्ट हुआ राइट में तो उसको क्या बोलेंगे? इंक्रीज. क्योंकि वो प्राइस के कारण चेंज नहीं हुआ है, प्राइस तो सेम ही है. अदर फैक्टर्स अदर देन प्राइस के कारण सप्लाई कर्व इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट तो उसको बोलेंगे इंक्रीज. तो क्या वो सेम थिंग है? एक तो सेम कर्व पे ही जा रहा है और एक में पूरा का पूरा कर्व शिफ्ट हो गया. नो, इट इज नॉट द सेम थिंग. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. देखो, एक्सपेंशन और इंक्रीज एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए एक जैसे साउंड कर सकता है, इकोनॉमिक स्टूडेंट के लिए नहीं. आपके लिए एक्सपेंशन और इंक्रीज में फर्क है, कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज में फर्क है. कॉन्ट्रैक्शन सेम सप्लाई कर्व में नीचे जाएगा और कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज में क्या होगा? सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट. ध्यान रखना ये. परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व इज वर्टिकल टू वाई एक्सिस. वापस से देखते, ग्राफ बनाते. देखो, परफेक्टली इलास्टिक, मुझे तो पता है कि रबर बैंड दिमाग में लाना है जो परफेक्टली इलास्टिक हो. एच हॉरिजॉन्टल लाइन, ये परफेक्टली इलास्टिक, वेयर इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इंफिनिटी. और वर्टिकल जो लाइन होती है वो होती है वी फॉर वर्टिकल, ऐसे स्ट्रेट स्टैंडिंग लाइन विच इज पैरेलल टू योर एक्स, नहीं y एक्सिस के पैरेलल है ना, ये y एक्सिस के पैरेलल. सो ये क्या बोल रहा है? परफेक्टली इलास्टिक कर्व इज वर्टिकल टू y एक्सिस. नो, इट इज वर्टिकल टू x एक्सिस. x एक्सिस के ये देखो, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व इज पैरेलल टू व्हाट? x एक्सिस, नॉट y एक्सिस. इन्होंने वर्टिकल बोला, आप पैरेलल वर्टिकल एक ही बात. सो इट इज फॉल्स. एक्स एक्सिस की होती है, वाई एक्सिस के नहीं. द सप्लाई इज यूनिटरी इलास्टिक इफ द परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज द सेम एज दैट ऑफ द प्राइस. हाँ, यूनिटरी इलास्टिक मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1. जितना प्राइस में चेंज हुआ उतना का उतना सप्लाई में चेंज हुआ. यदि प्राइस में 10% चेंज हुआ तो सप्लाई में भी 10% चेंज हुआ. सो इसी का मतलब होता है यूनिटरी इलास्टिक. सो इट इज ट्रू. 25th, सप्लाई इज इलास्टिक इन लॉन्ग रन. लंबे रन में तो सप्लाई चेंज कर सकते हैं, इलास्टिक है. सो इट इज ट्रू. सप्लाई इज इनइलास्टिक इन शॉर्ट रन. इन शॉर्ट रन सप्लाई इनइलास्टिक ही होती है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता. सो सप्लाई इज इनइलास्टिक इन शॉर्ट रन. अगेन ट्रू. 27, contraction of supply means more supply at a higher price. Contraction मतलब तो क्या होता है? लेस सप्लाई. कॉन्ट्रैक्शन हुआ, लेस सप्लाई एट अ लोअर प्राइस. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. एक्सपेंशन में मोर सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन में लेस. सप्लाई ऑफ लेबर डिपेंड्स अपॉन पॉपुलेशन. हाँ, पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो ज्यादा सप्लाई करेंगे, पॉपुलेशन कम होगी तो कम सप्लाई करेंगे. बिग कंट्री लाइक इंडिया, वहां ज्यादा सप्लाई की जरूरत है. सो स्टेटमेंट इज ट्रू. 29, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई ऑफ पेरिशेबल गुड्स. पेरिशेबल गुड्स का स्टॉक और सप्लाई में कोई फर्क नहीं होता क्योंकि स्टोरेज करेंगे तो वो सड़ जाएगा. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. It will become stale. Stock is potential supply. जी हाँ, स्टॉक को ही तो जितना हमने हमारे पास रखा गोडाउन में वो स्टॉक,
और जितना हमने ऑफर किया सेल के लिए वो सप्लाई। सो अल्टीमेटली जो स्टॉक है वो भी सप्लाई के लिए जाना ही है। सो स्टॉक इज द पोटेंशियल सप्लाई विच इज ट्रू। सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक। डायग्राम बना लो यदि याद नहीं आता तो। बड़ा वाला गोला क्या है? स्टॉक। छोटा वाला उसने जो थोड़ा सा किया वो सप्लाई। तो क्या बोल रहे हैं? सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक। सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक। वेरी मच ट्रू। Next will be continued in the next videos. Solution being presented by aforaccounts.com.